राधे राधे सभी को। आज है वीरवार यानी कि बृहस्पतिवार और आज मैं आपको बताऊंगी वीरवार की बृहस्पतिवार की पूजा, सिंपल पूजा आराधना कैसे करते हैं, बिल्कुल इजी वे में बताऊंगी और आप बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहें। कैसे हमें पूजा करनी है, कैसे हमें कथा करनी है और कैसे हमें तुलसी जी को जल चढ़ाना है, भोग प्रसाद कैसे लगाना है, इस पूरे वीडियो में आपको सारी जानकारी अच्छे से प्राप्त होगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो देखिए, शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें इस तरीके की कोई भी हमारे पास मूर्ति हो, फोटो हो लक्ष्मी नारायण जी की, क्योंकि ये व्रत स्पेशल लक्ष्मी नारायण जी का होता है, बृहस्पति भगवान जी का। तो आप केले के साथ भी कोई फोटो ले सकते हैं और वैसे भी इस तरीके का भी कोई आप मूर्ति या फोटो ले सकते हैं, या आपके मंदिर में पहले से कोई भी हो मूर्ति इस तरीके की लक्ष्मी नारायण जी की, आप वो भी ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें कोई भी मूर्ति लेके इस तरीके का पहले पीला कपड़ा बिछाना है। इस तरीके का पीला कपड़ा अपने मंदिर में बिछा करके और फिर आसन लगाएंगे और फिर इसके बाद हम इस मूर्ति को स्थापित करेंगे। और उसके बाद अगर इस तरीके की आपके पास मूर्ति है तो उसको हम इस तरीके का स्थापित एक कटोरी में जल लेंगे मूर्ति के लिए। तो जल लेने के बाद हम इस तरीके से ऐसे सभी जो पवित्र नदियाँ होती हैं उनका आवाहन करके, जैसे गंगा जी, यमुना जी, ब्रह्मपुत्री, शैलपुत्री, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती, सतलुज, ब्यास, रावी, सभी गंगाओं का ऐसा आह्वान करके और हम इनको ऐसे छींटा देंगे, ऐसे मतलब इनको स्नान करवाएंगे मूर्ति को। जय हो प्रभु। स्नान करना सच्चे बादशाह। और जितने मंदिर में हमारे भगवान हैं उन सबको आप इस तरीके से गंगा जल का छींटा दीजिए और इसमें आप गंगा जल भी डाल सकते हो, ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्नान। और इधर हमारे देखिए ठाकुर जी हैं, हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं, राधा रानी जी भी हैं। पहले आप उनको अच्छे से स्नान करवा दें, नहला धुला के उनको विराजमान कर दें, अच्छे साफ सुथरा यहाँ आसन पर विराजमान कर दें, पीले आसन पर। और इस तरीके से हम आगे की पूजा अब स्टार्ट करते हैं। हमें आसन हमने लगा दिया है। उसके बाद हम इस तरीके का एक लोटा लेंगे और ये बहुत शुभ होता है, इसको हम अपने मंदिर में स्थापित करेंगे। कलश हो जाएगा किसी तरीके का हमारा ये, और इसके अंदर हम दूध भी डाल सकते हैं और खाली जल भी ले सकते हैं। और इसके अंदर हमें क्या क्या सामग्री डालनी है, इसके अंदर हमें थोड़ा सा देखिए गुड़ डालना है। ये देखिए, हम ये थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, चना डालेंगे इसमें और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे हल्दी। देखिए हल्दी डाल लेंगे। हल्दी आप यहाँ से भी ले सकते हो और अपने हल्दी एक पात्र में रख सकते हो। इस तरीके से हल्दी डाल लेंगे और जब ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो इसमें भी हमें हल्दी, गुड़ और तुलसी जी का हमें भोग लगाना है। तो ये देखिए हमारी तुलसी जी मैं ऊपर से लेके आई थी, हमने इनको अच्छे से धो लिया है। और ये तुलसी जी की जो मंजरी होती है ना, अगर आप बृहस्पतिवार के दिन तुलसी जी की मंजरी का ठाकुर जी को इस तरीके से रख के, 4 चीज़ों का, चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, गुड़ हो गया और ये तुलसी जी की मंजरी हो गई, इन सब का आप भोग लगाओगे तो आपकी जो प्रार्थना है बहुत जल्दी ठाकुर जी सुनेंगे। और यही हमें तुलसी की मंजरी और ये इस लोटे के जल में भी डालना है। इसमें हमने गुड़ डाल दिया, हल्दी डाल दी और चने की दाल डाल दी और तुलसी जी के पत्ते भी हमने इसमें डाल दिए, ठीक है। क्योंकि बाद में हम इसको ऊपर अपने केले के पौधे में इसको जल अर्पित करके आएंगे हमारी पूजा के साथ। तो ये हो गया हमारा, ये भोग प्रसाद हो गया। ये देखिए हमने भोग प्रसाद लगा दिया है और इसके साथ साथ हम इसको ऐसे ढक देंगे। और उसके बाद हमें केला जो होता है, देखिए केले का भी भोग लगाना है ठाकुर जी को। ये देखिए केले रख दिए। आपके पास कोई भी फ्रूट हो तो आप केला ये सब रख सकते हो, केला, सेब वगैरह कुछ भी फ्रूट रख सकते हो, लेकिन केला आज के दिन के लिए बहुत ही मेन होता है। तो आप केले का भोग बृहस्पति भगवान जी को जरूर लगाइए, पीले केले होते हैं। तो एक खास बात और मैं आपको बता देती हूँ, जो बृहस्पतिवार का दिन होता है उसमें पीली चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप सुबह नहा धो के पीला सूट पहनिए, पीली साड़ी पहनिए, पीला आप पूरा 16 श्रृंगार कीजिए और पीले फूल अर्पित कीजिए भगवान जी को। और पीले आप सबको चूड़ियाँ डाल सकते हो, पीला आसन बिछाना, सब कुछ पीला होना चाहिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो। नहीं तो आप आपके अंदर आस्था, आपकी बिल्कुल आस्था होनी चाहिए। आप किसी भी तरीके से सिंपल एक पूजा कर सकते हो अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो। उसके बाद चलते हैं
अब हम ले आते हैं, देखिए फूलों की आप माला भी बना सकते हो ठाकुर जी के लिए, अपने बृहस्पति भगवान जी के लिए। नहीं तो आप ऐसे, जैसे मैं अपने खुद के गार्डन से लेके आई हूँ, देखिए मेरे पास कितने सारे ये सुंदर सुंदर फूल हैं। तो सबसे पहले फूल अर्पित करेंगे। ये पीले रंग का फूल है, हम फूल अर्पित करेंगे अपने भगवान जी को। देखिए, जय हो बृहस्पति। ये देखिए हमारे ठाकुर जी, हमारे राधा रानी को भी फूल अर्पित कर देंगे, और अब हम आगे चलते एक दीपक ले लेंगे, दीपक को प्रज्वलित करेंगे हम। देखिए अब इस तरीके का दीपक लेंगे हम। दीपक तेल या घी दोनों में से किसी का भी जला सकते हैं अपने मंदिर में, ठीक है। हमारे मंदिर में देखिए इस पूजा में गणपति जी भी जरूर होने चाहिए, और भोले बाबा और लक्ष्मी जी तो है ही, आपको पता है। तो गणपति जी तो हमारे पहले से विराजमान है। तो आप अगर नहीं हो तो आप अपने मंदिर में गणपति जी को भी विराजमान कर लीजिए। तो सबसे पहले हम स्नान कराने के बाद हम दीपक जलाएंगे। के बाद हम ये धूप दिखाएंगे। फिर हमने दीपक जला लिया और फिर हमने इस तरीके के धूप दिखाएंगे ऐसे सभी भगवान को। और कोई भी मंत्र आपको आता हो तो किसी भी मंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णाय गोविंदाय, कृष्णाय गोविंदाय हरे, इस तरीके से जय हो। नहीं तो आप जयकारे लगाएं। जैसे आपको कोई भी मंत्र आता हो तो आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। जयकारा लगाइए। गणपति जी महाराज की जय हो, भोले बाबा मैया गौरा की जय हो, लक्ष्मी नारायण जी की जय हो, गुरु महाराज जी की जय हो, ठाकुर जी की, राधा रानी सरकार की जय हो। इस तरीके से हमें धूप दिखा के, और ये जो हमारा हल्दी होती है, हल्दी का सबको हम तिलक लगाएंगे। सबसे पहले गणपति जी को लगाएंगे। देखिए ये जितने भगवान हैं, देवी देवता है हमारे मंदिर में, उतने हम सबको हल्दी का तिलक लगाएंगे। याद रखिए इसमें हल्दी जो होता है बहुत शुभ माना जाता है। आप हल्दी का ही तिलक लगाएं सबको, ठीक है। इस तरीके से देखिए हमने तिलक लगा दिया है सबको, ठाकुर जी को भी, राधा रानी जी को भी, और ये गुरु महाराज जी को भी अपने, और इधर सभी जितने भी हमारे मंदिर में देवी देवता हैं उन सबको हम तिलक लगाएंगे। तो तिलक लगाने के बाद यहाँ पे तो हो गई। इनको फिर हम जैसे वस्त्र के रूप में हम इनको कलावा अर्पित करेंगे। देखिए ये हमारे बृहस्पति भगवान जी है, जय हो बृहस्पति भगवान जी। कलावा अर्पित करेंगे लक्ष्मी जी को, बृहस्पति जी को और गणपति जी को। कलावा जरूर अर्पित करें, भोग प्रसाद करें सबको। अब हमें प्रतिज्ञा लेनी है। इस व्रत का सबसे पहला नियम ये होता है कि हम जिस भी अपनी आस्था को मन में रखते हुए, जो भी हमारी मनोकामना है उसको अपने मन में लेते हुए हम एक नियम प्रतिज्ञा लेते हैं। इस तरीके का कोई भी पुष्प लेंगे, और पुष्प लेने के बाद जो हमारे लोटे में जो जल होता है उससे हम थोड़ा सा जल लेंगे, और जल लेने के बाद इस तरीके से हम प्रतिज्ञा लेंगे कि हे प्रभु, आप तीनों लाख लोगों के स्वामी हो, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करते हो। हमारी भी घर की जो भी आपकी इच्छा हो पूर्ण करना प्रभु, हमारी मन की इच्छा। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम पूरे विधि विधान के साथ, पूरे नियम के साथ आपका ये व्रत ग्रहण कर रहे हैं, और आप भी हमारा साथ देना प्रभु। जो भी भूल चूक जो भी हो, हमारी गलती सलती, उस सब को माफ़ करते हुए हमें हमेशा सच्चा और अच्छा रास्ता दिखाएं प्रभु। तो इस तरीके की अपने मन में कोई भी प्रतिज्ञा लेके जा करके इस जल को छिड़कना है अपने घर में और अपने मंदिर में, इस तरीके से। और ये जो पुष्प होता है, ये जो पुष्प हमें दोबारा से वही मंदिर में ही स्थापित कर देना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो गई हमारी ये छोटी सी पूजा। और इसके बाद हम चलेंगे ऊपर केले के पौधे में तुलसा जी में जल चढ़ाने के लिए। उसके लिए मैंने ले लिया है ये दीपक, ऊपर के लिए दीपक ले लिया है। और चलिए दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद ऐसे हम दीपक दिखाएंगे तुलसा जी को, धूप और दीप जलाएंगे और धूप दिखाएंगे। ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम शिव सत्यनारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, कोई भी मंत्र आप यहाँ बोल सकते हो। नहीं तो आप तुलसा जी की जय करिए इस तरीके से। और पहले सबसे पहले दीप ये लगाइए, धूप लगाइए, और फिर आप ऐसे दीपक जलाइए, इस तरीके का दीपक दिखाइए, घंटी बजाइए। मैया आज हमारा व्रत है, एक दीप, आप इस दीप को अर्पित स्थापित कर रहे हैं, इस दीप को स्वीकार करना। और ये फूल अर्पित करें तुलसा जी में,
और ये जो हमारा लोटा है, ये लोटा जल है, देखिए सबसे पहले हम केले जी में चढ़ाएंगे। देखिए केले जी में हम ये जल चढ़ाएंगे, इसमें दूध जल और सब कुछ है। थोड़ा सा हम तुलसा जी में अर्पित करेंगे इस तरीके से चढ़ाएंगे। तुलसा जी में चढ़ाएं। सत्यनारायण भगवान जी हैं, इस तरीके का चढ़ा के, और ये दिखा के भी हवा चल रही है हमारे यहाँ। दीपों को हम यहाँ पे लगाते हैं, हवा चल रही है, दीपों को हमने यहाँ अंदर लगा दिया है। तो हम ऐसे दीपों को अंदर लगा दिए। और अब जो है हम हल्दी का तिलक लगाएंगे। हल्दी का, देखिए तुलसा जी को हल्दी का तिलक लगाए। ये देखिए तुलसा जी को हल्दी का तिलक लगा दिया है। ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः, तुलसा में सच। और भगवान जी को भी हम केले जी को तुलसा तिलक लगाएंगे। देखिए केले को भी तिलक लगा दिया है, और इनको थोड़ी थोड़ी हल्दी भी अर्पित कर दी है इस तरीके से। और उसके बाद ये जो हमारे पास ये 2 केले हैं, हम केले को जो केले भी अर्पित करेंगे यहाँ पे वो प्रसाद के लिए। और इस लोटे में तो हमने सब कुछ डाल ही रखा था, गुड़ चना सब कुछ अर्पित कर दिया है हमने। इसके बाद हम कलावा बांधेंगे। अब इस तरीके से ऐसे 7 बार इस तरीके से कलावा बांध सकते हो। इस तरीके से पहले ये दोनों की तरफ से ऐसे ही कलावा लेंगे, तुलसा जी पे बांध के केले भगवान जी की तरफ से हमें इस तरीके से आप ऐसे बांध सकते हो, ऐसे तुलसाय नमः। तो ये हमारी पूजा आराधना हो गई है। और लास्ट में देखिए हमारे पास ये दूध भी है। मैं इस दूध में, इस वाले लोटे के साथ तो हमने इसमें जल चढ़ा दिया, तो इसमें दूध अर्पित करेंगे। दूध भी अर्पित कर सकते हैं। तुलसा हमारे पास ये भी है, हम इसमें जल भी। अब ये करने के बाद हमें हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी तुलसा मैया को। तुलसा मैया हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। आप जगत के स्वामी हो, राशि हो, घर की देवता जो भी प्रार्थना को करना तुलसा जी से और हमारे केले भगवान जी से। क्योंकि आज के दिन इनमें लक्ष्मी नारायण जी, सत्यनारायण जी विराजमान होते हैं भगवान केले के पौधे में, इसलिए ये मान्यता है कि आज के दिन हमें ये पूजा करनी चाहिए। तो ये पूजा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशल हम जो औरतें होती हैं, औरतों के लिए पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। घर में बरकत होती है। और किसी भी आप अपने बच्चे की नौकरी के लिए, हारी बीमारी को दूर करने के लिए, दरिद्रता दूर करने के लिए, जिस भी प्रार्थना को मन में लेते हो आप ये पूजा करेंगे तो आपकी पूजा जरूर सफल होगी। आप पूरे इस तरीके से सिंपल सा एक ये विधि विधान है, आप इस तरीके से पूजा पाठ कीजिए और अपनी पूजा को संपूर्ण कीजिए। तो उसके बाद हम नीचे मंदिर में चलेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई भी भजन तुलसा जी के लिए और या लक्ष्मी नारायण जी की या कोई भी आरती आपको आती हो तो आप आरती जरूर कीजिए। थोड़ी देर यहाँ बैठिए, इनके चरणों में ध्यान लगाइए। जैसे ये आरती कर सकते हो आप, ओम जय जगदीश हरे, ये आरती कर सकते हो। और तुलसा जी के लिए कोई भी 2 लाइन आप गा सकते हो, बोल सकते हो भजन करके। तो इस तरीके से अपना कोई भी एक पल्लू लीजिए, कोई जो आपने पीले रंग का कोई भी चुन्नी दुपट्टा हो, उससे आप इस तरीके से कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। बृहस्पति भगवान जी की जो पूजा होती है उस दिन आप जब भी करोगे, बृहस्पतिवार वाले दिन आपको ना तो घर में झाड़ू लगाना है, ना पोछा। झाड़ू लगा सकते हो सिंपल, पोछा नहीं लगाना है, कोई भी साफ सफाई नहीं करनी है, कपड़े नहीं धोने हैं, बाल नहीं धोने हैं, सिर्फ आपको खाली नहाना है। नहा के ही आप इस पूजा को संपूर्ण कीजिए और आपकी भगवान आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण करेंगे। और आगे देखिए अब हम नीचे जाकर अपने मंदिर में अपनी आरती करेंगे अपने भगवान के सामने। यहाँ भी आरती करोगे, नीचे भी आरती कर सकते हो। उसके बाद हम ये जो जल है देखिए, ये जल लेके सूर्य देवता को भी जल जरूर अर्पित करना है आज के दिन आपको। और सूर्य देवता को भी धूप या दीप जरूर दिखाना है, जैसे मैं दिखाऊंगी आप देखना। तो तभी आपकी जो पूजा है वो संपूर्ण मानी जाएगी। सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाइएगा आप आज के दिन। तो इसी साथ सबको बहुत
बहुत बहुत आशीर्वाद हो आप लोगों का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जैसे ही हम पूजा वगैरह कर देंगे तो उसके बाद हमें वही एक लोटा लेना है इस तरीके का कोई भी, उसमें साफ शुद्ध जल लेकर इस तरीके की भर के अपने मंदिर में रखना है अच्छे से, और उसमें तुलसी जी का पत्ता डाल के जरूर रखें। इस तरीके का तुलसी का पत्ता लें, तुलसी जरूर डाल के रखें इस तरीके से। और उसके बाद आप अपने मंदिर में पूरे विधि विधान से आरती कीजिए लक्ष्मी नारायण जी की, गणपति जी की। और ये इस तरीके की हमारी जो ये आती हैं, देखिए 2 बुक है मेरे पास, इसमें से आप कोई भी कथा बैठ के कर लीजिए, पूरी कथा संपूर्ण कीजिए। फिर आपको ये व्रत रखना कैसे है, आपको ये व्रत सुबह रखना है खाली पेट चाय पी के आप इसको रख सकते हो। और उसके बाद आपका ये व्रत शाम को इसका खुलने का जो नियम होता है, जब आप खोलोगे तो शाम को 5 बजे तक का ये व्रत रखने का नियम होता है। 5 बजे तक आप व्रत रखिए, और उसके बाद आप अगर इस व्रत को निर्जला रखना चाहते हो तो बिना पानी पिए, बिना जल ग्रहण किए, बिना फ्रूट खाए भी आप पूरा दिन इसको रह सकते हो। नहीं तो आप बीच में अगर जो नहीं रह सकते तो बीच में आप वो फल खा सकते हो, कोई भी फ्रूट खा सकते हो। और जब शाम को भी आप 5 बजे अपना व्रत खोलोगे तो वही प्रतिज्ञा लेके, इस तरीके से ही फूल लेके हाथ में जल लेके प्रतिज्ञा लेके संपूर्ण व्रत की, तब व्रत खोलोगे 5 बजे, या उसके बाद भी खोल सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। लेकिन 5 बजे का पूरा टाइम इसका पक्का है, 5 बजे तक आपको ये व्रत रखना ही रखना है। तो फिर आप नियम के अनुसार ये व्रत खोलिए, और आपको इसमें पीला भोजन ही ग्रहण करना। तो पूरे विधि विधान के साथ आप इस व्रत को रखिए। फिर ये कथा, दोनों बुकों में से कोई भी कथा आप कर सकते हो। देखिए इतनी अच्छी कथा है इसमें, तभी हमारी जो मनोकामना है बृहस्पति भगवान जी पूर्ण करेंगे। और आप व्रत जब खोलोगे तो बेसन की कोई भी चीज़ खा सकते हो, बेसन का लड्डू खा सकते हो, बेसन का हलवा खा सकते हो, या चने की दाल को पीस करके उसके कोई भी रोटी बना करके आप उसको खा सकते हो, आटे में मिक्स करके। इस तरीके से आप, इसमें आपको नमक बिल्कुल नहीं खाना है, और लहसुन प्याज वगैरह का ये सब चीज़ों का तो परहेज आपको है ही है। तो इस विधि विधान के साथ आप व्रत करें, आपकी जरूर बृहस्पति भगवान जी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।